मुर्दाबाद मुर्दाबाद नगर निगम मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो शहर के लिए शर्म करो शर्म करो शर्म करो। अगर काम होता तो हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे होते क्या? ये लोग बेचारे रो रहे हैं। वो देखिए 75 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, वो इनकी जान को रो रहे हैं, कहते हैं इनको कीड़े पड़ेंगे। वो देखिए, बात कीजिए उनसे। अभी आपने ये बोला 75 साल के बुजुर्ग किस लिए रो रहे हैं वो? आज उनको 6 महीने हो गए हैं यहाँ निगम के चक्कर काटते हुए। जी, उनका एक रिफंड रुका हुआ है और मेरे हिसाब से उनका पैर कटा हुआ है और उनको 40 चक्कर हो चुके हैं। बेचारे सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं, लेकिन ऐसा अंधा प्रशासन यहाँ बैठा है, इतना भ्रष्ट बैठा है कि दलाल तो बोल रहे हैं कि हम काम करवा देंगे, लेकिन अफसर सुनने को तैयार नहीं है। मतलब अपना रिफंड लेने के लिए भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ वो बेचारे रो रहे हैं। आप देखिए ना, उनकी तरफ कैमरा घुमाइए। 40 चक्कर उनको हो गए, जिसका पैर कटा हुआ हो, 75 साल पार उम्र हो उसकी, और उसको रोज सीढ़ियाँ चढ़ना पड़े और धक्के खाना पड़े, तो बेचारा क्या करेगा? आज जो ये पुतला फूका है, किस किस भ्रष्टाचार का फूका है या भ्रष्टाचारी का फूका है? देखिए, आज जो है बहन जी, ये विरोध था जो इन्होंने पत्रकार, जो सच का आईना है, जो सत्य दिखाते हैं, आम जनता को बताते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको निगम की मीटिंग में बैन करना और उसके बाद पार्षद पतियों को अलाउड करना, ये कौन सा दोहरा चरित्र है? पत्रकार अलाउड नहीं है और पार्षद पति अलाउड हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि मेयर मैडम और प्रशासन पत्रकारों से माफी मांगे और पत्रकारों का हाउस की मीटिंग में अलाउड होना चाहिए। इस मीटिंग में कुछ सोशल वर्कर भी थे, समाज सेवी संस्थाओं के लोग थे, क्या वो अलाउ होने चाहिए? देखिए, आउटसाइडर नहीं होना चाहिए। जो निगम का अंग है और जो स्तंभ है, जो पत्रकार हमारे भाई स्तंभ है समाज के, वो अलाउड होने चाहिए। देखिए, हाउस है, इसको आप मंदिर बोलते हैं और मंदिर में आप ऐसा नाच करते हैं, मंदिर में आप ये करते हैं। जनता के खून पसीने की कमाई से आप 2-2 लाख रुपए के एक मीटिंग में रबड़ी फलूदे खा जाते हैं, तो ये कहाँ का मंदिर है? शहरी विधायक ये कहते हैं कि निगम का काम मेयर का है, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये कहाँ तक न्यायोचित है? नहीं, जनता ने उनको चुना है। अगर निगम में गलत हो रहा है, निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि शहर लूट रहा है, तो वो चुप बैठे रहेंगे? ये क्या मतलब है कि शहर चल रहा था, नीरो बंसरी बजा रहा था? ये नहीं चलेगा। हमने उनको चुना है और बहुत ज्यादा मतों से हमने उनको जितवाया है, तो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। अभी भी अगर मीडिया के साथ वैसा ही बिहेव किया जाता है तो आने वाले समय में क्या रहेगा आपकी तरफ से? हम इसका विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। मैंने आपको ये बताया कि जो गलत काम यहाँ होते हैं भ्रष्टाचार के, वो सारे जो है हमारे पत्रकार बंधु भी हमें बताते हैं, समाज को बताते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। तो देखिए, जो गलत बात है हम उसका विरोध करते रहेंगे और हमें धरने पे बैठना पड़ेगा तो हम धरने पे बैठेंगे। तो नीलम जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। अभी पीछे नालों का निरीक्षण किया था मेयर अवनीत कौर ने, और वो नाले फिर जो के त्यों बना दिए गए। क्या इसी तरह से भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी? यही तो भ्रष्टाचार है। मेयर मैडम केवल निरीक्षण की एक साधन बन गई है, केवल निरीक्षण करती हैं, उनके पास कोई समाधान नहीं है। उनका खुद का कहना है, उनके पार्षद, उनके अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं है। वे केवल आज एक साधन है, बैकडोर से शासन कोई और चला रहा है। ये तो एक केवल माध्यम बनी हुई है, केवल जनता को लूटने का, क्योंकि वो सामने से लूट नहीं सकते। बस बैकडोर से क्या आपका क्या मकसद है? क्या कोई आला नेता है या कोई इनकी फैमिली मेंबर ये है? तो आप सफेद पोश के बारे में सब जानते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पूरे पानीपत की जनता जानती है कि बैकडोर से शासन कौन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने कल विजय जी ने बोला था मिनी सचिवालय में सांसद जी के साथ जब मीटिंग हुई थी कि मेरा ना तो कोई रुचि है नगर निगम में, ना हस्तक्षेप है, लेकिन संजय भाटिया ने विजय जी को भी झाड़ दिया। आपको रुचि भी लेनी पड़ेगी, आपको हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप शहर के मालिक हैं, जनता ने आपको चुना है, तो आपको मेयर मैडम पे भी लगाम कसनी पड़ेगी। तो आपको इससे ये नहीं लगता कि कहीं तानाशाही चल रही है यहाँ पर एमपी साहब की? तानाशाही नहीं है उनकी, बल्कि आज तो उन्होंने, मैं उनको इस बात में तो अप्रिशिएट करना चाहूंगी, एटलीस्ट उनके संज्ञान में जब बात आई, उन्होंने अपने विधायकों को झाड़ा तो सही, परंतु यहाँ के विधायकों और मेयर और पार्षदों पर कोई असर नहीं हुआ। बहन जी, ऐसा है, अभी आप पूछ रहे थे कि क्या सोशल वर्कर्स अलाउड होने चाहिए नहीं होने चाहिए।
आप ये देखिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर आने के बाद उसकी प्रोसीडिंग्स को लाइव कर दिया। लोकसभा लाइव है, राज्यसभा लाइव है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए क्या ये भी लाइव नहीं होना चाहिए? अगर इनके आस्तीन इनके सांप ना होते, अगर इनका दामन पाक साफ होता तो लाइव क्यों नहीं होना चाहिए? सभी अलाउड क्यों नहीं होना चाहिए? चुप के क्या करना है तुम्हें? क्या धोखेबाजी करनी है? क्या जालसाजी चल रही है? शुड बी लाइव रादर। कोई क्यों नहीं अलाउड होना चाहिए? सारी पब्लिक देखे भी क्या कर रहे हो तुम? हमने जिनको वोट दे के भेजा है वो अंदर कर क्या रहे हैं पता तो चले हमें। क्या बदमाशियां चल रही ये हैं? जो 2 लाख का रबड़ी फलूदा और ढोकला इन्होंने खाया है, ये एक व्यक्ति जिसने रो रो कर कड़ी मेहनत करके वो 2 लाख रुपए टैक्स भरा होगा और उन्होंने अपने पार्षदों को रिझाने में वो 2 लाख रुपए खर्च कर दिया। हमारी जनता का पैसा इस तरह से लूटा जा रहा है। हम इसी के विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन। आप 2 लाख के रबड़ी फलूदे की बात करते हैं, रेड कारपेट बिछाया गया, जबकि रेड कारपेट जी अब उनको भाई मंत्री कुछ और 4-4 पंखे भी चलाए गए पानी वाले। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, यहाँ पे कुछ पार्षद तो मेयर मैडम जिंदाबाद और कुछ पार्षद कहते हैं मेयर मैडम मुर्दाबाद। यहाँ पर आपस में इनकी गुटबाजी चल रही है। तो मेयर मैडम का और कमिश्नर का ये एक प्लान था, एक कार्यक्रम रखा गया था उन पार्षदों को रिझाने का जो मेयर मैडम के अगेंस्ट चल रहे हैं, उनको रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। अच्छा, पब्लिक के पैसे से उनको रिझाया जा रहा है? जी, उन्हीं को रिझाया जा रहा है ताकि वो उनके विरोध में ना बोले, ना इस्तीफा दे, ना मीडिया में बात आए, ना जनता की आवाज को उठाया जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। शहर की मेयर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शहर की मेयर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शहर की मेयर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जमाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, घोटालों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईमानदारी से काम करो, काम करो, काम करो। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी यहाँ पर जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जानना चाहेंगे सुखबीर जी, आज ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किस आज जो प्रदर्शन किया है हमने, ये जो लूटा खुशोटी कर रहे हैं पूरे इसमें नगर निगम में, उसका जो पत्रकार भाई हमारे आवाज उठाते थे, वो सच्चाई को लोगों के आगे रखते थे, उनका बयान किया। तो इस चक्कर में आज हमने यहाँ पुतला भी फूंका है और इसका विरोध भी किया है। भाई पत्रकार एक किस्म की देश की रीढ़ की हड्डी होती है। पत्रकार सच्चाई उजागर करते हैं लोगों के आगे। अगर पत्रकारों का बयान कर दोगे तो हमें, और आप भीतर बैठ के फलूदा आइसक्रीम और बड़े मजे तक गुलाब जामुन और ये पूरी पार्टियां बनाते हैं। पत्रकार भाई जो ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहे हैं, उनका बंद करना ये एक इस बीजेपी सरकार के लिए एक किस्म की वो क्या करे ना, कील का काम करेगी ये पत्रकार। इसको जड़ से खत्म करेंगे इस बीजेपी सरकार को, जो ये निर्दलीय चल रही है, एक किस्म का दादागिरी कर रही है, सारे चैनलों को काबू किया हुआ है। अब जो छोटे छोटे पत्रकार भाई हमारी आवाज उठाते थे, उनको भी बंद करने का काम कर रही है। आज हमने इसके पत्रकारों के समर्थन में आज बीजेपी सरकार का और नगर निगम का पुतला फूंका। आप ये कह रहे हो कि रबड़ी फलूदा यहाँ पर बनाया गया, क्या ये निगम की बैठक है या फिर कोई पार्टी थी? ये देखो, नगर निगम वाले जो भाई थोड़ी बहुत आवाज उठा रहे थे, उनको मनाने के लिए और जश्न मना रहे हैं। इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी की आवाज नहीं सुनते, किसी का काम नहीं करते। लोग काम के लिए परेशान होते हैं, ये काम के लिए ये अपनी पार्टियां बनाते हैं लोगों के, गरीब आदमी के पैसे से। जो इतनी मेहनत से इतना टैक्स देते हैं, उनका ये नाजायज खर्च करते हैं। जो नाले बनाने की नहीं है, जो नाले बने हैं उनको दोबारा पाड़ के बनाया जा रहा है, जबकि सफाई नहीं आज तक। बनाने के बाद किसी नाले की आज तक कोई सफाई हो जाए तो मैं गुनाहगार हूँ। कोई भी नाला जो बना दिया उसने बंद कर देते हैं और पाड़ के फिर दोबारा बना देते हैं। सफाई वाला इतना बड़ा ठेका चलता है, परंतु नालों की कोई सफाई नहीं। कहते हैं कि शहर में विकास कार्य बड़ी तेजी से हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, विकास तो बहुत तेजी से है, इनके घर का विकास तेजी से है। आप कहीं रोड पे जाओ, सनोली रोड पे जाओ, सेक्टरों के रोड पे जाओ, अगर कहीं भी आपको विकास दिख जाए तो फिर बताना हमारे को। नहीं, हमारे साथ तो कल भी हम एक प्रदर्शन रोज करेंगे और आप लोगों को परेशान करते रहेंगे, आप लोगों को बुलाते रहेंगे और आप लोगों के माध्यम से
ये तो अपनी आवाज बंद करना चाहते हैं। हम आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज को और तेज करना चाहेंगे देश समाज के लिए। सुखबीर जी, अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार जोरों पे है, जबकि मेयर तो बेचारी बने बनाए नालों को तुड़वा के देखने लग रही कि कैसी सामग्री लगी हुई है। वो देख के रही है, वो मैं नुकू बने बनाए नालों को पाड़न लाग रहे जड़ से। मेरे साथ वो सेक्टर 11-12 में हाउसिंग बोर्ड में देखो, पहले नाला बना हुआ था, किसी ने साफ नहीं किया, अब दोबारा से पाड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। और जगह जो सरकारी जगह है उसको छोड़ रहे हैं, रोड में नाला काट दें, अब ये और कब्जा कर लेंगे हमारे भाई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर रास्तों को खत्म करने पर लगी हुई है ये नगर निगम, इनका फर्ज है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से नाला दे। एक नाला इन्होंने बत्रा हॉस्पिटल से एंजल मॉल तक बनाया था, उसमें 7 खंबे हैं नालों के बीचों बीच, और वहाँ का जो पार्षद है रविंद्र भाटिया, मेयर है या विधायक, उनको सबको पता है। क्या वो सही है? नहीं, कहाँ सही थे? सही काम तो करना ही नहीं सीखे ना। ये तो नू देखा भाई, लेपा पोती कर दो, बिल बनाओ और दे दो, बगैर सड़क बनी हुई दिखाओ और बिल दे दो। ये जी राकेश जी, 7 खंभों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 7 खंबे नाले के बीचों बीच हैं। मैडम, ये समस्या हम कमिश्नर महोदय को भी और सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट को भी रख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, बजट बनाओ, बिल बनाओ, पैसे खाओ, कोई काम नहीं धरातल पर। वहाँ आप जाकर देखिए, नाले के ऊपर बीच में 7 खंबे मैंने खुद गिने हैं, और मैंने कमिश्नर महोदय से शिकायत की, मैंने दुष्यंत भट्ट जी से शिकायत की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। आपने तो राकेश जी सिर्फ देखे और इनको शिकायत की, मैंने तो खबर में भी दिखाया था। हाँ, सबसे पहले वो मामला आपने ही उजागर किया था। मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा आपके चैनल का, कि सबसे पहले आपने ही वो आवाज उठाई थी, लेकिन उसको फिर मैंने देखा और मैंने इनको जाके शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी वो एज इट इज है। बताइए नाले की सफाई कैसे होगी? एक शहरी विधायक ये कहते थे कि अवैध कब्जे नहीं रहने देंगे, जबकि उनके जो पार्षद रविंद्र भाटिया, उन्होंने मकान ही अवैध तरीके से बनाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? रविंद्र भाटिया जी ने मेरे हिसाब से 3-4 जगह ऐसी हैं जो हमने चिन्हित की है उनके वार्ड में जहां कब्जा हुआ है। तो मैं तो पहले कह रहा हूँ, सरेआम गुंडागर्दी है, सरेआम लूट है, सरेआम सरकारी जगह पे, ग्रीन बेल्ट पे दुकानें बन चुकी हैं साईं बाबा चौक पे, आप जाकर देखिए। वहाँ हाई कोर्ट में लोगों ने केस किया हुआ है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आई, इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वो बता सकते हैं कि वो दुकानें किन की है? मेरे को तो लगता है कि 3 पार्षद ही हैं जिन्होंने उन दुकानें बनवाई हैं। मैडम, मैंने क्या कहा, सब मिली भगत का खेल है, सब जगह साझेदारियां हैं, हर ठेकेदार के साथ हर पार्षद की साझेदारी है। आप कहीं चले जाइए, हर ठेकेदार के साथ इनकी साझेदारियां, हर ठेकेदार के साथ। आप ये कहते हो हर एक ठेकेदार साझेदारी है, लेकिन हाउस की मीटिंग में ये कहते हैं जी पार्षद जो हैं बड़े शरीफ हैं और हंगामा करते हैं जी, हम इस्तीफा तक दे देंगे। आप कहते हो सबकी साझेदारियां हैं। मैडम, सिर्फ जनता का ध्यान हटाने के लिए असली जो लड़ाई है माल बांटने की है। सबकी लड़ाई यही है कि मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, सभी की लड़ाई इसी बात की है। जनता का भला कोई नहीं चाह रहा, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन पानीपत की जनता बहुत समझदार है, समय आने पर पूरा जवाब देगी। मतलब ये जो लड़ाई दिखाते हैं वो हिस्सा तय नहीं हो पाता, इसीलिए होती है। सारी लड़ाई माल की है, सारी लड़ाई हिस्सेदारी की है, सारी लड़ाई हिस्सेदारी की है। तो आने वाले समय में किस तरह से इनका खुलासा करेंगे फिर? नहीं जी, हमें जहाँ से भी पता लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। अब पीछे आप ये देखिए, निगम ने 8 से 10 ट्यूबवेल शहरी क्षेत्र में ऐसे हैं जो आज 4-4 महीने से बोर हो चुके हैं। उनकी ऑपरेटर की तनख्वाह आज भी चल रही है उसी दिन से वहाँ, लेकिन ना बिजली का मीटर है, ना वहाँ कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, ना वहाँ पर लोगों को पेयजल की सुविधा है। लेकिन इनके जो है बिल पास हो रहे हैं, हर महीने के बिल पास हो रहे हैं। तो देखिए, ये राकेश चुग थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, जिनका ये कहना है कि नगर निगम के अंदर पार्षदों का जो हंगामा होता है वो सिर्फ बंदर बाट के लिए होता है। कहीं ना कहीं उनका कमीशन तय नहीं हो पाता है ठेकेदारों से, और उसी बात को लेकर के वो वहाँ पर मुद्दा उठाते हैं ताकि जल्द से जल्द उनका कमीशन तय हो और वो लोग जो हैं अपने हिस्से का माल लेकर के चुपचाप अपने घरों के अंदर बैठ जाएं। और अवैध कब्जों के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि पार्षद रविंद्र भाटिया ही नहीं अपितु सभी जो पार्षदगण हैं उनकी ठेकेदारों के साथ साझेदारी है और उन्हीं से मिली भगत करके ये ग्रीन बेल्ट में
अभी एक खुलासा किया है इन्होंने, राकेश जी ने, कि साईं बाबा चौक पर ग्रीन बेल्ट में 3-3 दुकानें बना दी गई हैं, जिसके खिलाफ लोगों ने हाई कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर रखा है। लेकिन ये लोग इतने ढीठ हैं, इतने बेशर्म हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन कब्जों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके मुंह खून लग चुका है और वो खून जो है हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी ने आज कई बातों से पर्दा उठाया है। निगम में जो आजकल रबड़ा फलूदा जो खिलाया जा रहा है पार्षदों का, उनका ये कहना है कि ये जो पार्षद जो हंगामा करते हैं उनको खिलाया जा रहा है, ताकि वो चुपचाप शांति से बैठ के अपने हिस्से का माल नोचे और उन्हें भी अपने हिस्से का माल शांतिपूर्वक खाने दें, ताकि पब्लिक को इस बात की भनक तक ना लगे। जी अंकल जी, आज आप यहाँ पे आए हो तो किस लिए आए हुए हो आज? मैं बेटा है यहाँ पर चक्कर में हूँ, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को। मेरे मकान का एरिया R58 बॉल टाउन, मैं सुरेंद्र मोहन भसी जी, 70 साल का आदमी हूँ, मेरा पैर कटा हुआ है जी। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मेरे मकान का एरिया 364 गज है, शायद आप मुझसे प्रूफ ले लीजिए। ये मेरा लिखा रेजिडेंशियल जी, ये लीजिए, ये लिखा है उन्होंने उसमें मीटर में, यहाँ उन्होंने लगाया हुआ है 400 गज। अच्छा, इस पे बैठता है 13 समथिंग रुपया। मेरा मकान है कितना टोटल आपका? 364 गज, 364 गज है और 400 गज बना रखा है। 400 गज बनाया हुआ है जी। यहाँ मेरा जो है नॉन कॉमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया है जी, यहाँ कॉमर्शियल लगाया हुआ है। अच्छा, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये मेरा हिसाब आधा बैठता है। आप चाहें तो ये प्रूफ ले लीजिए। ओके, ये प्रूफ तो मेरे को आप दे दीजिए। ये लीजिए, ये भी जी। लीजिए। और ये मेरा, तो अंकल जी कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ 24/9/2021 को यहाँ लिख के दे गया था जी। सब, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। दोबारा इनके पास मेरी फाइल गुम हो गई है। यहाँ मुझसे लिख के दे रहे हैं, हमें टोकन दे रहे हैं। क्या हमारे ये जो मेयर साहब हैं को इतना नहीं पता है कि आज ये 20 एप्लीकेशन आई हैं, तो 2 का जवाब तो दीजिए इसका। गुम हो रही हूँ। उसके बाद चक्कर लगाए, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं दोबारा एक दिन यहाँ आया, मैं सीढ़ियों गिर पड़ा। ये दैनिक भास्कर के पैसे रिपोर्टों से सपोर्ट भी सबने खड़ा किया है, तब से मैंने पूरा लिया है। उसके बाद मेरी थोड़ी सुनवाई हुई है। एक फोन आया मेरे पास, मैं यहाँ आया 2007 से लेके टिल डेट तक का मैंने उसको प्रूफ दिए हैं जी। 16-17 का टैक्स मैंने 17/11/2016 में जमा किया, गलती से एक बार और जमा हो गया। ये 1920 रुपए मुझे रिफंड नहीं दे रहे हैं। क्या कभी सर्वर बैठ जाता है? मतलब 2 बार टैक्स भरवा लिया, इनको यही पता नहीं कि बंदा पहले टैक्स भर चुका है और दोबारा भरवा रहे हो। दोबारा भरवा रहे हैं, उसके बाद इनका रिकॉर्डिंग है कुछ नहीं, ये चाहते भी नहीं है देखना। मतलब ना तो रिकॉर्ड ये है इनके पास है, ना चाहते हैं। सब कुछ इनके पास है। ये चाहते कि एक आदमी से 10-10 बार टैक्स भरवा लें। ये सब कुछ इनके पास है। ये आदमी देखना नहीं चाहते कि आदमी परेशान करो। रिकॉर्ड मैं बैंक का एम्प्लॉय रहा हूँ जी, किसी ऐसे जमा हो गया है, हम देखते हैं। ये लो आपका पैसा। तो कितने पैसे आपने दोबारा से? 1920 रुपए। 1920 रुपए। अब 1920 से छोड़ूंगा नहीं, मैं बुकड़ताल पे बैठ जाऊंगा। अच्छा, 1920 रुपए के लिए इन्होंने इतने चक्कर कटवा दिए? 40 चक्कर कम से कम। ना इन्होंने देखा कि आदमी बुजुर्ग आदमी है, ना इन्होंने मेरे लिए मैं कुछ है वहाँ पर। अब मेरे पास चले जाओ, ये काम मुझे रह गया है। मैं पेंशन नहीं लेता हूँ हरियाणा सरकार से, मैं कोई बेईमानी नहीं करता हूँ। चाहता तो पेंशन लेके एडजस्ट कर लेता अपने आप जी, वो मैं नहीं करता। मतलब आप पेंशन भी नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा है। मिल नहीं रहा। सर्वर खराब है, कभी कुछ खराब है, कभी इनके पास चले जाओ, कभी उनके पास चले जाओ, क्या करेंगे? कमिश्नर साहब से मिले आप? कमिश्नर जो एप्लीकेशन लिख के दिए है, जनता ये काम रह गया, सब ने दरखास्त लिख के दी है। आप देखोगे ना इसको, कितनी दरखास्त आई है, आपने कितना जवाब दिया है? जो उनका काम है, मेरा काम तो नहीं है। ये मैं चक्कर लगाता हूँ बैठ। तो आपका कहना है कि कमिश्नर भी यहाँ लापरवाह है? मैं नहीं कह सकता, देखो मुझसे मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उनको इलेक्शन के जो 20 एप्लीकेशन आई है, देखें शाम को कितना रिस्पॉन्ड किए हैं आपने। अगर मैं देख के दे गया हूँ, मुझे टोकन दिया है, शाम को पूछिए कितने आई भैया, कितने रिस्पॉन्ड किए। जब पूछेंगे आप, थोड़ा सा वोट तो लेंगे आप या वोट लेंगे आप? तो आज भी यही नगर निगम में आए आप? यही नगर में आया, 4 सी बात दिखाई दे गई। तो आपको क्या लगता है आज इनके समर्थन से आपका पैसा वापस मिल जाएगा? समर्थन, इनके समर्थन से नहीं, प्रेस के समर्थन से।
ये भी पॉलिटिकल आदमी है जी। मैं इन पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर हैं, आप पे बिलीव करता हूँ। मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये भाई सुन सकता है। जी अंकल जी, नाम एक बार और बता दें। सुरेंद्र मोहन भसीन, डायबिटिक मेरा पैर कटा हुआ है। जी ये बोल रही हूँ मैं जी जी जी, एक मिनट दिखाइए। और बेटा मेरी की दवाई है मेरी। जी जी। आदमी पेंशन मिलती है 35,000 रुपए, दवाई खाऊंगा या इनको पूछता रहूंगा बैठ के। तो देखिए, ये सुरेंद्र मोहन भसीन, इनका ये कहना है कि इन्होंने 2017-18 का जो है टैक्स यहाँ पर भर दिया गया था, लेकिन किसी गलतीवंश ये दोबारा यहाँ पर टैक्स भरने आते हैं और निगम कर्मचारी ये चेक किए बिना कि ये टैक्स पहले भर चुके हैं, लेकिन दोबारा से इनसे टैक्स भरवा लेते हैं। और जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इन निगम से इन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो इन्हें इनके पैसे 1920 रुपए, जी हाँ 1920 रुपए आज तक वापस नहीं दिए गए हैं। और इन बुजुर्ग वर्ग का ये कहना है कि वो हरियाणा सरकार के पेंशनधारी नहीं है, वो पेंशन नहीं लेते हैं। जब वो पेंशन नहीं लेते हैं तो भले मानसो इन गरीबों का पैसा जो है कम से कम वो तो इनको वापस दे दिया जाए। और ये जो अंकल जी हैं, काफी बार अपनी शिकायत लिखित में यहाँ पर दे चुके हैं। यहाँ पर नगर निगम का इतना बुरा हाल है कि आज तक जो वो है ये देखने की जरूरत नहीं समझते कि आज कितनी एप्लीकेशन आई, कितनी शिकायतें आई, और उन शिकायतों को कम से कम हल किया जाए, उनका कोई समस्या का हल निकाला जाए। तो देखिए यहाँ पर ये अंकल जी कागज भी दिखा रहे हैं, इन्होंने सीएम विंडो में भी ये बात लगाई है, लेकिन उसके बावजूद जो है आज तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो अंकल जी का ये कहना है कि हरियाणा सरकार से पेंशन लूंगा नहीं, लेकिन अपने 1920 रुपए जो है वो किसी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। और नगर निगम जो है इनको 1920 रुपए के लिए 40 बार चक्कर कटवा चुका है। और इनका ये कहना है 40 चक्कर चाहे और लग जाए, लेकिन पैसा एक नहीं छोड़ूंगा। देखो, लोग ऐसे ऐसे परेशान आते हैं बेचारे, जो बेचारे चल नहीं सकते हैं, डंडे के सहारे खड़े। तो देखिए, एक बुजुर्ग और यहाँ पर हैं, उनके हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है और वो चलने में भी असमर्थ हैं। अभी देखिए यहाँ पर कुछ कागज निकाल रहे हैं, कुछ कागज वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए उनके भी कागज जो है हम देखेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आज किस लिए आए हो आप? इसलिए दोबारा हम बिल कैश कर आए दोबारा फिर। जी जी, आप एक बार बताइए क्या। जी, मैं अपाहिज आदमी हूँ। हाँ। मेरा टैक्स 40,638 रुपया आ रहा जी। अच्छा। उसमें मैं खाऊं कि दवाई खाऊं। तो कितना बड़ा मकान है आपका जो 46,000 कुछ आपका 350 गज मौके पे देख भी आए जी। अच्छा। सारा खाली पड़ा। हाँ। दुकान है जी। हाँ। दुकान मैंने कह दिया जी, दुकान का शटर लग रही थी। हाँ। मकान न बंद कर दूंगा। हाँ। जी, फिर भी मतलब सारा खाली पड़ा है और खाली प्लाट का 46,000 कुछ आपका बिल बना दिया। हाँ जी, मैं खाऊंगा इन न दूंगा, यूं बिल दूंगा। जी, दिखाओ एक बार। जी जी। किस एरिया में है आपका मकान? तहसील कैंप में। हाँ जी, भगत नगर। अच्छा अच्छा। शिव मंदिर पास। तो आप पहले भी आए हो यहाँ पर? हाँ जी, एक महीना हो जी। अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं फिर ये? जी, बस आऊं जी, यूं कहता क्यों बैठा चले जा अपने घर। तो चल भी नहीं पाते आप, सीढ़ियों पे कैसे चढ़ते हो? जी, इसका सारा ले लो तो जी बराबर में जी, इसका सारा। तो घर में और कोई नहीं है क्या? नहीं जी। बच्चे नहीं है घर में? नहीं जी। तो आप दोनों ही हो? क्या नाम है आपका? रामेश्वर दास। रामेश्वर दास, तहसील कैंप से। हाँ जी। तो अभी क्या अपील करते हो इनसे? इनसे जी कदी का जी हम कम करेंगे, ये बहुत काम आएगा। कम करेंगे जी। लोगों में तक कम का भी वो नहीं दिया कागज।
क्यों भर दो करना ही भर ये दो। इसमें लिखा मीटर, ये अच्छा, ये कहते हैं ये भर दो, अगली बार ठीक आ जाएगा। 2 पेपर में 1 में मीटर लिखा। तो देखिए चाहते थे वो मीटर में। तो देखिए आप देख सकते हैं किस तरह ये बुजुर्ग जो हैं, दंपत्ति हैं दोनों, इनके घर में कोई बच्चा भी नहीं है, ये लोग चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन ये देखिए ये चक्कर लगा लगा करके यहाँ काफ़ी परेशान हो चुके हैं। जब भी ये आते हैं इनसे ये कहा जाता है कि ये तो आप भर दीजिए टैक्स जितना भी है, लेकिन बाद में आपका ठीक कर दिया जाएगा। तो देखिए ये कागज़ भी ये अपने दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 350 गज जगह है इनकी और 46,000 समथिंग जो है इनका टैक्स बनाया गया है। और इनका ये कहना है कि प्लॉट भी खाली पड़ा हुआ है, खाली प्लॉट का इतना टैक्स है। और जबकि ये दोनों दंपत्ति जो हैं, आप देख सकते हैं कि आप इनके फेस से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों बीमार रहते हैं। और इनका ये कहना है कि 46,000 अगर हम इसका टैक्स भरेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, दवाई कहाँ से लेंगे। तो इसी तरह के बुज़ुर्ग जो अभी 75 साल के थे, सुरेंद्र जी हमारे साथ, उनका भी हमने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर जो बुजुर्गवार मतलब यहाँ से हरियाणा सरकार से पेंशनधारी भी नहीं है, उनको भी 1920 रुपये की राशि लेने के लिए यहाँ कई बार चक्कर काटना पड़ा है। 20-20 चक्कर लगा चुके हैं। और इस तरह के बुजुर्ग अगर तीसरी मंजिल पर जा कर के इसी तरह चक्कर काटते रहेंगे तो वो ज़िंदगी कितने दिन जी पाएंगे। यहाँ पर लोग कहते हैं कि इनकम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक ने अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई हुई है, वो सारी की सारी निगम के भ्रष्टाचार में यहाँ पर घुसती चली जा रही है। ये निगम में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा करके इन लोगों से लिया जा रहा है। तो कितने दिन जी पाएंगे ये लोग। तो देखिए आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है अभी हमारे साथ, रामेश्वर जी हैं, अभी ये इस रिक्शा में बैठ कर आए हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि ये चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, उसके बावजूद ये निगम में कई चक्कर लगा चुके हैं और सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पाती हैं। और जी तो देखिए यहाँ पर आप बता दें कि देखिए ये बुजुर्गवार कहना चाह रहे हैं कि ये भी अभी इन्होंने दिखाया था कि इनका पैर भी कटा हुआ है, चलने में दिक्कत होती है, उसके बावजूद इनको 3-3 मंजिल सीढ़ियाँ जो है पैदल चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पर ना तो लिफ्ट का कोई इंतजाम किया गया है और ना ही दफ्तर इतना सुविधाजनक बनाया गया है कि आम नागरिक सुविधा से वहाँ पर जा सके। यहाँ तो निगम अधिकारियों का यही कहना है कि लोग 3-3 मंजिल चढ़ने से दुखी होकर के मनमाना टैक्स जो निगम वसूल रहा है वो अपने आप भर के चला जाएगा और निगम के जो है पोंबारा होगी। एक और के 2 ऑफिस हैं, एक साउथ देवीलाल कॉम्प्लेक्स में, एक यहाँ पर है। यहाँ से वहाँ भेजते हैं, वहाँ से यहाँ भेजते हैं। आदमी कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से फोटोकॉपी कराएगा कैपेट भरने के लिए? प्रूफ देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब आधा काम इधर होता है, आधा काम वहाँ जाओ वहाँ बात करो, वहाँ से यहाँ भेजते हैं, यहाँ से वहाँ भेजते हैं। इनका एक ऑफिस हो, या तो वहाँ रखें या यहाँ रखें। तो अंकल जी किसी को हेल्प के लिए बोल देते हैं कि हेल्प कर देते हैं आप? कौन हेल्प करेगा? जब मैं गिरा हूँ, एक एम्प्लॉय था इनका, कहता है मैं साथ हूँ, मेरे साथ नौकरी से निकाल देंगे। देन दैनिक भास्कर का सपोर्ट जो प्रेस रिपोर्टर है, इस सपोर्ट में तब मैं खड़ा हुआ हूँ। मतलब मैं मर गया आप नीचे गिर भी गए लेकिन इन्होंने उठाया नहीं? किसी ने उठाया नहीं मुझे। उसे जवाब दिया मेरे को कि मेरी नौकरी चली जाएगी। उठाने से नौकरी चली जाएगी? हाँ जी। ये जो प्रेस रिपोर्टर, एक इंसान अगर किसी तकलीफ में नीचे गिर जाता है उसको उठाने से नौकरी चली जाएगी? प्रेस रिपोर्टर जो है उस दिन स्ट्राइक थी इनकी जी। स्ट्राइक जो मर्जी करो आप, इनका अपना राइट है इनका, लेकिन कम सपोर्ट तो करो। अब यहाँ मेयर भी ऐसा ही है, क्या मेरे को पता नहीं है कि अभी से एप्लीकेशन आई है, क्या रिस्पॉन्ड किया है, क्या आउटपुट है इसकी? तो आप क्या मानते हैं ये जो सारा यहाँ निगम में खेल चल रहा है, ये अधिकारियों के दम पे है या मेयर के? इसके बारे में हम कुछ ही कह सकते हैं क्योंकि इनको मालूम नहीं है। या तो अपनी बीमारी देखें या इनके पीछे घूमें। ये आप लोग प्रेस रिपोर्टर हैं, आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं जब पता ही नहीं है। तो देखिए ये सुरेंद्र अंकल जी हैं हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि एक बार तो ये निगम पर जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो गिर भी गए थे। वहां पर मौजूद कर्मचारी अधिकारी किसी ने भी इन्हें नहीं उठाया और जब एक कर्मचारी से इन्होंने ये कहा कि मेरी कुछ हेल्प कर दो तो उन्होंने ये कहा कि मुझे निगम में नौकरी करनी है, तुम्हारी नौकरी नहीं करनी है। ये कह करके इन बुजुर्गवार को उन्होंने उठाने से भी मना कर दिया। तो देखिए यहाँ पर अधिकारीगण सत्ता के नशे में, पैसे के नशे में इतने चूर हैं कि उन्हें आम आदमी के दर्द से
कुछ भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर इस तरह के ना जाने कितने विकलांग, कितने बेसहारा, कितने बुजुर्ग, कितने बड़ी बड़ी उम्र के लोग यहाँ पर आते हैं और इसी तरह से कलप कलप के यहाँ से चले जाते हैं और ना जाने कितनी बद्दुआएं इनको देते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को असर नहीं होता है। मुझे उठाया है ई सपोर्ट में, तब ये पेपर निकला है 29 तारीख का दैनिक भास्कर में। पूरा आर्टिकल है, थोड़ी सी सुनवाई हुई है, पैसा मुझे नहीं मिला अब तक। तो देखिए इनका ये भी कहना है कि जिस दिन ये गिरते हैं उस दिन एक पत्रकार भाई ने इनको उठाया था और उस दिन इनकी जो बात इन्होंने नगर निगम में रखी है कि 1920 रुपए इनके बकाया बचते वो इन्हें दिए जाए, उस बात को लेकर के उस पत्रकार भाई ने खबर भी लगाई, तब जाके इन्हें कुछ यहाँ से एक संदेश मिला कि थोड़ा सा आभास हुआ कि शायद इनके 1920 रुपए अब आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये पैसा कितने दिन के बाद आता है ये तो समय ही बताएगा। मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देना चाहता हूँ जी। अगर मैं मर गया तो मेरा बच्चा तो फंस जाएगा, ये मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं। किस लिए फंस जाएगा वो? आप हकदार हो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी किसी को दीजिए। तो ये जो लफड़े दुनिया पड़े हुए हैं, मेरा एक पैसा नहीं, अपने बच्चों के नाम करने में भी दिक्कत आ रही है। हाँ जी, दिक्कत आ रही है मेरे को। ये जो टैक्स लगाए हुए हैं, जो मीटर को कन्वर्ट नहीं किया है यार्ड को, वो टैक्स देना है मेरे को। 40,000 रुपये वहाँ दूँ तब जाकर मेरा काम होगा। 1920 यहाँ से लेना है, ये हिसाब साफ करें, मेरा बच्चा दुखी नहीं होगा। अंकल जी पहले एक होता था सिस्टम कि माँ बाप वसीयत कर देते थे, वसीयत से ही सब कुछ बच्चों के नाम। ये जब पेंडिंग दिखाएंगे, जब मैं जिंदा हूँ मैं, तब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेरे को। ये मरने बताओ तंग करेंगे मेरे बच्चे को। ये तो मरने के बाद आपके बच्चों को परेशान होना बहुत परेशान करना पड़ेगा, ये करेंगे ये। तो देखिए कितनी अच्छी बात बुजुर्गवार ने बताई है कि इनके जीते जी इनको परेशान होना पड़ रहा है। आने वाले समय में जब ये जिंदगी इनकी नहीं रहेगी, ये इस दुनिया से चले जाएंगे, तो जिस तरह से नगर निगम इनको परेशान कर रहा है, आने वाले समय में इनके बच्चों को इसी तरह से परेशान होना पड़ेगा। ये डर कहीं ना कहीं इन बुजुर्गवार को खाया जा रहा है और इसीलिए ये चक्कर पे चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर बैठे कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भी इन्हें चक्कर में उलझाए ही जा रहे हैं और यही काम ये सब यहाँ करते हैं और इनका कोई काम नहीं है। तो सुखबीर मलिक जी से जानना चाहेंगे, देखिए ये लाचार और बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, किस तरह का काम है नगर निगम का? ये देख रहे हो अब नगर निगम में कितनी दुनिया परेशान है, उसी के चक्कर में तो ताकि लोगों को पता ना लगे तभी तो आप लोगों को बैन किया है। पत्रकार यहाँ ना आए और किसी की कोई सुनाई ना हुए, आपके माध्यम से किसी की सुनाई हो जाती थी, उसको भी ये रोकने का काम कर रही है। मतलब एक तरह से चक्रव्यूह रच दिया गया है। ये चक्रव्यूह क्या, ये तो ये चाहते हैं कि बस पब्लिक कैसे ही भूखे मरे, जितने भूखे मरेंगे उतने अपने रोटी के लिए भाजे फिरा जाएंगे और आखिर में हम थोड़ा कुछ दे देगा, इससे वोट ले लेंगे। ये इस तरह की राजनीति कर रही है बीजेपी। तो मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, ये निगम अधिकारियों की चाल है या राजनेताओं की? राजनेताओं के साथ मिलके तो ये काम होता है। राजनेता मजबूत होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं, कोई काम न रोक दे, बड़ी स्पीड के साथ काम हो जाते हैं। मतलब राजनेताओं ने ही इन्हें मतलब ये षड्यंत्र रचने के लिए। जब हमारे जो विधायक जी का रे मेरे कहने से काम नहीं करता तो फायदा क्या है विधायक बनने का? उसने अपने सिस्टम का नहीं पता, जो काम नहीं ले रहा। तो मतलब आने वाले समय में अगर परमात्मा ने चाहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या इन अधिकारियों पर नकेल कस पाएंगे? बिल्कुल कस पाएंगे जी। आप दिल्ली में देखा होगा कितना अच्छा काम होता है। आम आदमी पार्टी काम करने के लिए आई है, व्यवस्था बदलने के लिए आई है, पैसा लूटने के लिए नहीं आई। ये तो पैसा लूट रहे हैं, अब अपना पेट भर रहे हैं। सुखबीर जी ये जो बातें आप बोल रहे हो ना, ये सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है हमारे पास। हाँ, कोई बात नहीं। आपकी सरकार आ गई और उस समय ये काम ना हुए तो जवाब आपसे भी मांगेंगे। बिल्कुल मांगना भी चाहिए। हमारा काम है काम करना, हमारी कोशिश है। अगर भाई कोई भी आए, कोई परेशानी है तो अनूप भाई हमारा ऑफिस में बैठता है सवेरे से शाम तक। किसी की भी परेशानी होती है तो वो हल करता है। सनौली रोड पे भाई, हाँ सनौली रोड सेक्टर 11-12 के साथ आम आदमी पार्टी का जिला कार्यालय है। हाँ वहाँ कोई प्रॉब्लम है। हाँ तो देखिए ये सुखबीर मलिक थे हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि ये जो आज बुजुर्गवार यहाँ पर धक्के खा रहे हैं ये खाली प्रशासन का काम नहीं है, ये जो यहाँ के स्थानीय नेता है उनकी मिली भगत से ये चक्रव्यूह रचा गया है और इस चक्रव्यूह में फंसा करके आम पब्लिक को परेशान किया जा रहा है ताकि ये जो परेशान हुई पब्लिक है इनके
जो करप्शन के जो रास्ते हैं उन पर कहीं रोड़ा ना अटकाएं और अपने ही चक्रव्यूह में फंस करके इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार दे। तो देखिए यहाँ पर बुजुर्गवार की आंखों में आंसू भी आ गए हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि शायद आज जो उनकी बात मीडिया के जरिए रखी जा रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल निकल पाएगा। तो हम इंडिया की दहाड़ के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम आपकी बात जो है प्रशासनिक अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुँचाएंगे जरूर। आगे हल हो या ना हो वो किस्मत आपकी है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरा कोई समाधान जी ये कहना था। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये बेचारे ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं। सिर्फ इतना ही बोला है कि ये इनका कुछ समाधान निकाला जाए। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 75 से 80 साल है या अपंग लोग हैं जो चल भी नहीं पाते, आप लोगों ने इन्हें दिव्यांगों का नाम दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे चक्रव्यूह में फंसा करके इनकी अपंगता का एहसास भी इन्हें दिलाते रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर इन्हें आपने दिव्यांगों का नाम दिया है तो इन दिव्यांगों की सुन करके इनकी समस्याओं का हल भी कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों की बद दुआएं आपको ले डूबे और आप धोबी के कुत्ते बन जाएं, ना घर के रहे ना घाट के।